हेलो एवरीबॉडी। हेलो एवरीबॉडी, मैं सुदर्शन हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी से एक बार फिर से लाइव हुआ हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने देखी। लास्ट वीडियो में आवाज़ बहुत आ रही है और जो वो आवाज़ आ रही है वो मेरे लैपटॉप के फ़ैन की है। मैंने लैपटॉप के आगे फ़ोन रखा हुआ था और नीचे उसका जो फ़ैन चल रहा था उसकी आवाज़ थी। तो इसलिए मैं वीडियो दोबारा बना रहा हूँ और मैंने जो कुछ भी बोला मुझे पूरी तरह से सारा कुछ याद है, तो मैं आपको सारा कुछ दोबारा बताऊँगा। जो बात सबसे बाद में कहनी चाहिए वो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास एक केस आया, पुअर गर्ल की मैरिज है, लड़की की मैरिज है। अम्बाला से वो लड़की है और उसके फादर नहीं है और पुअर फैमिली है। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। केस मैंने पूरा वेरीफाई किया है, एक जेन्युइन सोर्स के थ्रू केस आया है। मई में मैरिज है। ये मैंने केस अपने फेसबुक पेज पे भी डाला था, जो हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी का पेज है, पर मैं लाइव अपनी आईडी से हुआ हूँ क्योंकि फेसबुक पेज है सोसाइटी का, उस पर फॉलोअर्स कम है। और मैं ये बता दूँ कि इस सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी है। ऐसे नहीं है कि बस नाम दे दिया और चला रहे हैं। रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो इसमें अगर आप कोई भी डोनेशन देते हो, चाहे आप 10 रुपीज़ देते हो, चाहे 1 रुपीज़ देते हो, चाहे 1000 देते हो, तो आप मेरे से उसकी रिसिप्ट मांग सकते हो। इसके अलावा जो मैंने पहले चीज़ बोली थी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ मैं अब लाइव क्यों नहीं आता, वीडियोस क्यों नहीं बनाता। पहले मैं बहुत वीडियोस बनाता था, लाइव आता था, यूट्यूब पे डालता था वीडियोस और उनको शेयर करता था ग्रुप्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में डालता था। पर होता क्या था, मुझे रिग्रेट होता था, मुझे अफसोस होता था इस बात का कि मेरे पास डोनेशंस नहीं आ रही थी। डोनेशंस स्टार्टिंग से ही बहुत कम आ रही हैं। मैं भी समझ सकता हूँ, कोविड था, सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। काफ़ियों की जॉब गई, काफ़ी की इनकम सोर्स बंद हो गया। जो डेली लेबरर्स थे उनका तो बहुत बुरा हाल था, पर उस टाइम में भी लगा रहा मैं। तो वो टाइम अब निकल गया। अब धीरे धीरे लोग वापस अपनी रेगुलर लाइफ में आ रहे हैं। तो अब कहना मैं यही चाहता हूँ कि देखो, अगर आप कर सकते हो, अगर आप डोनेट कर सकते हो तो कीजिए। अगर नहीं कर सकते वो और बात है। कोई ज़बरदस्ती तो डोनेशन नहीं होती। मेरे मेरे को भी काफ़ी एनजीओज अप्रोच करती हैं। मेरे को भी काफ़ी एनजीओज अप्रोच करती है, सर ये इमरजेंसी केस है, आप डोनेट कर दीजिए, ये कर दीजिए। मैंने कहा भाई मेरे पास फंड्स नहीं है अभी। तो वो क्या करते हैं, सर प्लीज़ आप थोड़ा सा कर दीजिए, जितना इजीली कर सकते हो उतना कर दीजिए। मैंने कहा मेरे पास फंड्स नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ। फिर भी मैं उनको मना नहीं करता, 1000, 2000, 5000 मैं कर देता हूँ। पर मैं उनको ये ज़रूर बोलता हूँ कि भाई डोनेशन कभी भी ज़बरदस्ती नहीं होती। अगर आप डोनेशन चाहते हो, बंदा अपनी खुशी से कर रहा है, चाहे वो 5000 करे चाहे 50,000 करे, वो बात अलग है। पर अगर आप उस बंदे के पीछे ही पड़ गए हो कि भाई सर आप फ़ोन नहीं उठा रहे, सर मीटिंग कर लो एक, सर फिर आप मैसेज छोड़ रहे हो मेरे को व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे, फिर मैंने व्हाट्सएप नॉर्मल मैसेज कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं वीडियो में अपील करता हूँ सबसे कि भाई आप जितना इजीली डोनेट कर सकते हैं कीजिए, चाहे 10 रुपीज़ कीजिए, चाहे 100 कीजिए। आप मेरी कोई भी पुरानी वीडियो देख ले, किसी में भी मैंने अमाउंट नहीं बोली। मैंने नहीं बोला कि आप 1000 रुपीज़ डोनेट करो या 5000 करो। मैंने कभी कोई अमाउंट बोली ही नहीं। आप चाहे 1 रुपये करो, वो आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि हर कोई अलग अलग तरह से कमा रहा है, अलग अलग लेवल पे कमा रहा है। किसी की सैलरी 10,000 है तो किसी की 1 लाख है। अगर 10,000 किसी की सैलरी है, वो मेरे को 10 रुपीज़ भी डोनेट करता है तो बहुत है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि भाई 10 क्यों किए, 100 क्यों नहीं किए। मैं बोलने वाला कौन होता हूँ? मैं तो डोनेशंस मांग रहा हूँ। तो डोनेशन तो किसी भी अमाउंट की हो सकती है। और सिर्फ पैसे ही नहीं, आप कपड़े भी डोनेट कर सकते हो। जैसे लड़की की मैरिज है तो पर कपड़े नए देना, पुराने नहीं, यूज़ नहीं, नए कपड़े दे सकते हो, वॉच दे सकते हो, कोई हाउस होल्ड आइटम हो गई, जैसे डिनर सेट हो गया, मिक्सी हो गई, ये सब आप दे सकते हो जो कि लड़की की मैरिज में या मैरिज के बाद उसके काम आ सके। तो ये चीज़ें आप दे सकते हो। तो मैंने आपको रीज़न भी बता दिया, मैं लाइव क्यों नहीं आता था, वीडियोज़ क्यों नहीं बनाता था, क्योंकि डोनेशंस बहुत कम आ रही हैं। आप अगर ट्राई सिटी में मुझे बताओ कहीं से क्लोथ्स पिकअप करने में करवाऊँगा। और इस सोसाइटी के मेंबर्स भी हैं, 10-11 मेंबर्स हैं। अगर आप इस सोसाइटी के मेंबर बनना चाहते हो तो उसका भी बता देता हूँ। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आपने एक एडमिशन फ़ीस देनी है 1000 रुपीज़, जैसे स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराते हैं वन टाइम 1000 रुपीज़ फ़ीस है। और फिर एवरी मंथ आपने मेरे को 200 रुपीज़ देने हैं और इस सब की आपको रिसिप्ट मिलेगी।
1000 रुपीज़ दोगे उसकी भी रिसिप्ट मिलेगी, उसके बाद 200 एवरी मंथ दोगे उसकी भी आपको रिसिप्ट मिलेगी। रिसिप्ट मैं तभी दे पा रहा हूँ क्योंकि हमारी वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड है, और ये रजिस्टर हो गई थी 2021 में, तो 2 साल वैसे हो चुके हैं और मैं तो काफ़ी टाइम से ये सोशल वर्क कर रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा कि भाई मैं लाइव आया करूँगा, वीडियोस डाला करूँगा, क्योंकि मैं अपना कर्म तो करूँ। सामने वाला मेरी वीडियो चाहे पूरी देखे चाहे ना देखे, पर शेयर ज़रूर कर देना, इतना मैं कहता हूँ आपको। आपके एक शेयर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, तो आप शेयर ज़रूर कर देना। अब इसके अलावा मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि जैसे हम जोमेटो स्विगी से कुछ भी खाना ऑर्डर करते हैं, कुछ भी ऑर्डर करते हैं, सपोज़ आपका 500 रुपये बिल बना, उसमें जो आइटम आपने ऑर्डर की थी वो 350 रुपये की है, ठीक है। आपका बिल 500 कैसे बना? 350 की आइटम, उसके ऊपर GST लग गया। उसके बाद जोमेटो स्विगी दोनों कोई भी आप कंसिडर कर लो, जिससे भी आप ऑर्डर करते हो, उसमें एक तो डिस्टेंस चार्जेस होते हैं, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से उन्होंने डिस्टेंस चार्जेस डाले होते हैं। फिर हैंडलिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, उसके अलावा XYZ कुछ भी लगा देते हैं। तो 350 की आइटम आपको कितने में पड़ी? 500 रुपये में। तो 500 रुपये में आपको पड़ी, तो उसमें से रेस्टोरेंट को कितने के? रेस्टोरेंट को तो 350 गए, तो 150 रुपये कहाँ गए? 150 में से GST चल गया गवर्नमेंट को, बाकी सारा गया जोमेटो की जेब में या स्विगी वालों की जेब में, ठीक है। तो अब मैंने ये एग्जांपल दिया था कि हमारी पॉपुलेशन है 130 करोड़। अब 130 करोड़ का 10% ले लो कि 10% बंदे के पास स्मार्टफोन है, और 10% बंदे कितने हुए? 13 करोड़। 13 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, जैसे मैं जिससे मैं लाइव हूँ ऐसा स्मार्टफोन है, और वो उससे ऑर्डर करते हैं महीने में चाहे एक बार या 2 बार। 13,000 भी छोड़ो, मैं 10 करोड़, 13 करोड़ भी छोड़ो, मैं 10 करोड़ साइड कर देता हूँ। 3 करोड़ यूज़र्स हैं, 3 करोड़ यूज़र्स हैं जो जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करते हैं। अब सपोज़ उन्होंने मंथ में 2 ऑर्डर किए, 3 करोड़ लोग हैं, 2 ऑर्डर किए, कितने ऑर्डर हो गए? 6 करोड़। आपने आइटम ऑर्डर की, उसका बिल है, उसके नीचे हैंडलिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, इन सब के नीचे आप देखना एक छोटा सा टिक बॉक्स बना होगा, उस पर अपने आप टिक हुआ होगा, वहाँ लिखा होगा 1, 2 या 4 रुपीज़ डोनेटिंग टू दिस XYZ NGO। मैं NGO का नाम नहीं लूँगा, मेरे को पता है, मैं स्विगी से मैं भी ऑर्डर करता हूँ, मैं भी आप सब लोगों की तरह ही हूँ, जैसे आप ऑर्डर करते हैं मैं भी वैसे करता हूँ। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना हमें वहाँ पे बिल बनता है हम पूरा पे करते हैं, हम वहाँ तो नहीं फाइट करते ना कि हाँ भैया हमें 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दो, आप 1000 रुपीज़ का मेरा ऑर्डर है, आप उस पर 100 रुपीज़ ऑफ कर दो या 150 रुपये ऑफ दे दो, तब तो नहीं करते, तब तो पूरा बिल भरते हो। पर जब डोनेशन करने की बात आती है तो आप नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा आप करो, डेली करो डोनेशन, या इतनी करो या ज़्यादा करो या कम करो, पर डोनेशन स्टार्ट तो करो, आप करके तो देखो, जो बड़ों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। कहते हैं ना, जहाँ पे दवा नहीं काम आती वहाँ पे दुआ काम आ जाती है। तो पॉजिटिव एनर्जी लेके चलोगे तो दुआ भी काम आएगी, दवा भी काम आएगी, दोनों काम आएंगी। तो मैं बता रहा था आपको 3 करोड़ यूज़र हैं जो स्मार्टफोन से जोमेटो या स्विगी से मंथली सिर्फ 2 ऑर्डर करते हैं। ये इसके स्टैट्स बहुत बड़े हैं, मैं फिर भी एग्जांपल ले रहा हूँ। 6 करोड़ ऑर्डर गए जोमेटो और स्विगी से। जो एक बॉक्स था उस पर टिक लगा हुआ था, उस पर लिखा था 4 रुपीज़ डोनेटिंग टू दिस XYZ NGO, ठीक है। अब वो टिक लगा है, आपने कहा चलो ठीक है, आपने अनटिक नहीं किया उसको, 4 रुपये ही हैं, 4 रुपये तो जाने दो NGO, क्या दिक्कत है। तो आपने पूरा बिल पे कर दिया, उसमें से 4 रुपीज़ जो NGO को जाने थे या कटे, क्या वो उस NGO को मिले? अगर 4 रुपये कटे हैं तो 4 रुपये मिले या नहीं मिले, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उस 4 रुपये से, उस 4 रुपये में से जोमेटो स्विगी वालों ने क्या उनको 4 रुपये दिए या 2 रुपये दिए या 1 रुपया दिया, ठीक है। अब इसकी कोई भी RTI नहीं डालेगा, RTI पता ही नहीं है लोगों को क्या होता है। कोई RTI नहीं डालेगा कि जोमेटो स्विगी वाले इतने चार्जेस क्यों लगा रहे हैं। 350 की आइटम है, उसमें 150 रुपये उन्होंने अलग से ऐड कर दिए हैं। चलो GST तो ठीक है, मानते हैं गवर्नमेंट का है, पर उसके आगे जो उन्होंने डिलीवरी चार्ज, डिस्टेंस चार्ज, हैंडलिंग चार्ज, पैकिंग चार्ज, पता नहीं क्या क्या लगा दिया, वो सब भी अगर साइड छोड़ दे, ठीक है। आप RTI नहीं डालोगे, कोई भी, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके एसेस करे। कोई एडवोकेट है, कोई लॉयर है या कोई नोटरी वाला है तो वो जा सकता है, वो RTI डाल सकता है, वो इंटरनल अफेयर से, होम अफेयर से,
CMO या PMO ऑफिस में RTI डाल सकता है कि ये सारे पैसे जा कहाँ रहे हैं। ये सारे पैसे साइड रख दो, 2 मिनट के लिए आप ये सोचो कि 4 रुपये जो आपने डोनेट किए वो गए किसी भले काम में लगे, किसी अच्छे काम में लगे या नहीं लगे। ठीक है, मैंने एग्जांपल दी 3 करोड़ यूज़र की। हर एक बंदा महीने में 2 ऑर्डर कर रहा है। कितने ऑर्डर हो गए? 6 करोड़, 6 करोड़। 6 करोड़ ऑर्डर में मैं बात कर रहा था कि जोमेटो स्विगी वाले जैसे एग्जांपल दिया था मैंने कि 3 करोड़ यूज़र हैं जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। महीने में उन्होंने सिर्फ 2 ऑर्डर किए एग्जांपल के लिए, तो 6 करोड़ ऑर्डर हो गए। 6 करोड़ इंटू 4 कर लो, जो 4 रुपीज़ NGO को डोनेट किए। जोमेटो स्विगी वाले किए नहीं किए किसी को नहीं पता। किसी ने कोई RTI नहीं डाली, किसी ने किसी से इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी, किसी ने जोमेटो वालों को नहीं पूछा, किसी ने स्विगी वालों को नहीं पूछा कि वो 4 रुपये कौन सी NGO को गए भी या नहीं गए, कहीं कम तो नहीं गए, XYZ। तो जो 4 रुपये थे वो 4 रुपये नहीं रहे, अब वो बन गए 24 करोड़। 24 करोड़ कैसे बन गए? क्योंकि एक महीने में 6 करोड़ ऑर्डर गए। 6 करोड़ ऑर्डर लोगों ने किए। अब 6 करोड़ इंटू 4 कर लो, 24 करोड़ हो गए। तो जोमेटो स्विगी वाले सिर्फ 4 रुपीज़ नहीं कमा रहे डोनेशन से, 24 करोड़ एक महीने में कमा रहे। क्या वो NGO को जा रहे हैं या नहीं जा रहे? किसी ने जाना, किसी ने पूछा, किसी ने जोमेटो वालों की जहाँ पे भी इनका ऑफिस है RTI डाली, कोई लेटर लिखी, कुछ मेल किया, कुछ किया? नहीं किया। ये 24 करोड़ वो हैं जो अपने आप टिक लगा हुआ आता है, जिसमें लिखा होता है डोनेट ₹4 टू दिस XYZ NGO। ठीक है, अगर मेरे को 4 रुपये आ रहे होंगे ना, तो मैं हर 4 रुपये की रिसिप्ट दूंगा कि यहाँ पे आपके पैसे आए हैं, क्योंकि मेरा जो बैंक अकाउंट खुला है वो मेरा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। उन्होंने पूरा मेमोरेंडम चेक किया, डॉक्यूमेंट्स चेक किए, मेरे भी डॉक्यूमेंट्स सारे चेक किए, 5 इसमें कमेटी मेंबर्स हैं, तब जाके NGO रजिस्टर हुई। NGO रजिस्टर होने के बाद अकाउंट ओपन हुआ। तो आप डोनेशन मेरे को नहीं दोगे, अगर आप डोनेट करोगे तो आप मेरी वेलफेयर सोसाइटी को डोनेट करोगे, और उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी है। अगर बैंक अकाउंट खुला है तो मीन्स मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड किए होंगे। और रही डोनेशंस की बात, आप चाहे गूगल पे करो, चाहे पेटीएम करो, चाहे फ़ोन पे करो, चाहे UPI करो, सबके साथ एक ही नंबर लिंक्ड है, 9115891198। नंबर फिर से रिपीट करता हूँ और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, 9115891198। तो अभी क्या है, अभी के लिए जो केस है मेरे पास, केस आते रहते हैं ऐसा नहीं है, पर मैं हर बार कहता हूँ कि जो बड़ा केस होता है, जहाँ पे फंड्स रेज करने होते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है, मैं वही केस लाइव बताता हूँ, ये वीडियो बना के डालता हूँ। अभी तक मैंने बीच में वीडियोस और वो बंद कर दी थी क्योंकि डोनेशंस नहीं आ रही थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपना कर्म तो करूँ, मेरा काम है वीडियो बनाना, केस आपके सामने रखना। डोनेशंस आएंगी नहीं आएंगी वो बात की बात है, मैं अपना कर्म तो करूँ। लड़की अम्बाला की है, उसके फादर नहीं है, पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। डोनेशंस आप दे सकते हो इसी नंबर पे 9115891198। अगर आप कपड़े देना चाहते हो, कोई हाउस होल्ड आइटम या वॉच होगी, कुछ भी जो आफ्टर मैरिज लड़की के काम आ जाए या मैरिज में काम आ जाए, वो आप दे सकते हो। उसके लिए भी आप मेरे को उसी नंबर पे फ़ोन कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए। अगर किसी को इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है कि केस जेन्युइन है या नहीं है, तो वो भी करने को मैं तैयार हूँ। आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए कि हमें लड़की के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि मैं भी केस तभी लेता हूँ जब मैं पूरा उसको वेरीफाई लिख कर लेता हूँ। मुझे जेन्युइन केस लगता है, मैं तभी उसको सबके सामने रखता हूँ। और अगर केस छोटा हो, जैसे किसी को मेडिसिन दिलानी है 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ की, तो वो केस तो मैं कहीं डालते नहीं हूँ। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, मैं अपने एंड से दिला देता हूँ। अच्छा कमा रहा हूँ तो भाई थोड़ा बहुत इस काम में भी लगा के देख लेते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि मतलब जितना आप कमा रहे हो उसमें से अगर आप 1%, 2%, 10% अगर डोनेट भी कर रहे हो, किसी भी NGO को करो। मैं ये नहीं कहता मेरी NGO को ही करो, किसी भी NGO को करो। बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारी NGOs हैं। मैं आपको अगर मैं नाम गिनाने हैं, मैं आपको 20-25 नाम गिना सकता हूँ। रेज इंडिया है, ऑक्सफैम है, केयर इंडिया है, WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, और स्माइल फाउंडेशन, प्रेरणा एक प्रयास, बहुत सारी NGOs हैं।
तो आप डोनेट करके ना उनसे रिसिप्ट ज़रूर मांगना, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत है। फ्रॉड एनजीओ मीन फेक एनजीओ भी बहुत हैं। फेक एनजीओ क्या है कि कोई भी नाम रख दिया उन्होंने, तो कोई भी नाम रखने के बाद उन्होंने बोला कि आप हमें डोनेट कर दीजिए। आपने डोनेट भी कर दिया और आपको पता ही नहीं आपके पैसे गए कहाँ। आप उनसे ये ज़रूर पूछो कि मेरे पैसे लगेंगे कहाँ। मेरे पास स्माइल फाउंडेशन वालों ने अप्रोच किया, तो मैंने कहा मुझे केस बताओ पूरा क्या है। तो उन्होंने मेरे को एक बच्चा था छोटा सा, उसके बर्न हो गया था, 90% बर्न हो गया था, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था बच्ची का। 4 या 5 साल की बच्ची थी। तो मैंने उसकी पूरी उससे वो फाइल मंगवाई। फाइल मेरे को उन्होंने प्रोवाइड की, हॉस्पिटल का प्रोवाइड किया। तो मैंने हॉस्पिटल में कॉल करके कंफर्म किया कि आपके वहाँ इस नाम से पेशेंट है। तो उन्होंने बोला हाँ जी है। तो मैंने साथ के साथ एक अमाउंट उनको ट्रांसफ़र कर दी स्माइल फाउंडेशन को। कितनी की ये मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि जो मेरी तरफ से डोनेशन रहती है उसकी मैं अमाउंट कहीं नहीं बताता। बाकी अभी के लिए फंड्स रेज करने हैं हमने लड़की के लिए। मई में उसकी मैरिज है। कब है मैं नहीं डिस्क्लोज़ कर सकता, लड़की का क्या नाम है मैं नहीं डिस्क्लोज़ कर सकता, क्योंकि गर्ल्स के केस में, स्पेशली गर्ल्स के केस में मैं पूरी प्राइवेसी रखता हूँ। तो आप सब लोग ये वीडियो पूरी देखें चाहे ना देखें, पर इसको शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक शेयर से भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्या पता आपने डोनेट कर सकता, आपने शेयर कर दिया अपने वॉल पे, फेसबुक पे अपने आपने शेयर कर दिया, तो 100 बंदों ने देखी वीडियो, 100 बंदों ने देखी, तो 100 में से मान लो 10 बंदों ने भी डोनेट कर दिया, 100 रुपीज़ भी डोनेट किए 100 बंदों ने, तो एक अच्छी अमाउंट हो जाएगी मेरे को आगे देने के लिए, जिस लड़की की मैरिज है। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप 1000 डोनेट करो, मैं तो 100 भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ 10 रुपीज़ डोनेट कर दो, चाहे 1 रुपी डोनेट कर दो, कोई इशू नहीं है। मैं कहीं नहीं बताने वाला, जब तक मुझे कोई कहता नहीं है कि मुझे रिसिप्ट दो या मेरे को ऐसे वीडियो में डालो या कुछ कहीं पे भी डालो, जब तक मुझे कोई कहता नहीं मैं नहीं डालता हूँ। मुझे पता है ये वीडियो भी काफ़ी लंबी बन गई, पर मैं काफ़ी टाइम बाद ऑनलाइन आया हूँ। और जो मैंने आपको एग्जांपल दी जोमेटो स्विगी वालों की, कि देखो जो चार्जेस हैं वो तो मैंने साइड में कर दिए कि इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस, जैसे बुक माई शो वाले लेते हैं इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस, अगर 180 की टिकट है तो आपको 210 की पड़ती है। 30 रुपीज़ किसकी जेब में जाते हैं, बुक माई शो वालों की जेब में। उसी तरह जोमेटो स्विगी वालों ने इतने टैक्सेस डाले, पर लास्ट में एक टिक बॉक्स होता है, डोनेट 4 रुपीज़ टू दिस XYZ NGO। अब वो NGO जेन्युइन है या नहीं है, एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, किसी को नहीं पता। तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर 3 करोड़ लोग महीने में सिर्फ 2 ऑर्डर कर रहे हैं खाने के, कुछ भी लंच डिनर या स्नैक्स कुछ भी, तो 4 रुपीज़ वो डोनेट कर रहे हैं, यानी 6 करोड़ ऑर्डर। अगर पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, किसी स्टेट की या सिटी की बात नहीं कर रहा, पूरे इंडिया में मैं बहुत छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ऑर्डर होते होंगे इससे। 6 करोड़ यूजर्स स्विगी से जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं। 4 रुपये जो ऑलरेडी टिक हुआ था आपने वो पे कर दिए। आपने कहा चलो 4 रुपये ही तो हैं, कोई बात नहीं, डोनेशन जाने दो। पर अगर 6 करोड़ ऑर्डर होंगे तो कितनी अमाउंट होगी, 24 करोड़। 24 करोड़ कौन सी एनजीओ को जा रहे हैं? किसी ने पूछा जोमेटो स्विगी से? किसी ने RTI डाली इंटरनल अफेयर्स में, होम अफेयर्स में, होम मिनिस्ट्री में, CMO ऑफिस में, PMO ऑफिस में, कहीं पे भी किसी ने कोई RTI डाली आज तक पूछा कि वो 4 रुपये जो 24 करोड़ हैं एक महीने के, अब 24 करोड़ इंटू 12 कर लो, एक साल में कितने पैसे गए। और जो बाकी चार्जेस हैं, डिस्टेंस चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, वो सारे तो जोमेटो स्विगी की जेब में जा ही रहे हैं। तो मेन जो मेरे को ये बात दिमाग में आई कि ये 4 रुपये तो जा रहे हैं, ठीक है, हर कोई छोटी अमाउंट सोच के कहते चलो ठीक है जाने दो। ऐसे ही किसी भी ऑनलाइन ऐप से अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं, अमेजोन है, मिंत्रा है या फ्लिपकार्ट है, कोई भी है, उसमें भी ऑप्शन आती कई बार कि आप 1 रुपीज़ को डोनेट करोगे, 10 रुपीज़ इस NGO को डोनेट करोगे। वो करते हैं नहीं करते ये मुझे पता ही नहीं है, मुझे क्या किसी को भी नहीं पता। कंपनी ओनर से भी आप पूछोगे तो हमें पता नहीं जी, हमें नहीं पता, हम बात किससे करें जाके। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप इस लड़की का जो केस है मैरिज का, पहले तो उसके लिए हेल्प कीजिए जितना आप कर सकते हो। पैसे डोनेट नहीं कर सकते, कोई आइटम डोनेट कर दीजिए, वो भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उस लड़की को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, आपके शेयर करने से ही काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, कोई ना कोई डोनेट करेगा, उस लड़की का भला हो जाएगा। अब से मैं रेगुलर लाइव आऊँगा, वीडियोस बनाऊँगा, क्योंकि मेरा ये कर्म है, मुझे इतना ही करना है। आगे से डोनेशन आए ना आए वो बात की बात है, मैंने अपने कर्म करने हैं।
तो मैं ऐसे ही लाइव आता रहूँगा, जो भी केस आएगा। जो छोटा केस होता है उसके लिए मैं लाइव नहीं आता, उसकी वीडियो भी कहीं नहीं डालता। अगर किसी को 1000-1200 की मेडिसिन दिलानी है मैं दिला देता हूँ, मैं कहता हूँ चलो छोड़ो। तो आगे के लिए स्टे ट्यून। और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज और फेसबुक का पेज है उसका लिंक भी डालूँगा, तो आप फॉलो कीजिए, वो भी एक हेल्प होगी हमारे लिए। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज सुदर्शन फ्रॉम हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच।